बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद भट्ट यूनिवर्सल रंग के साथ। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सियासी और बड़ी मोहतरम शख्सियत जनाब मियाँ जहसन भट्टी साहब के डेरे पर। आज हम इनसे हालात हाज़रा पर जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और PDM की हुकूमत चल रही है उसके बारे में इनसे आज सवालात करेंगे। आइए आपको भी इनके हालात से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मियाँ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर शुक्र। अच्छा मियाँ साहब, ये रिसेंट आप एक नोटिफिकेशन लेके आए हैं एक्सप्रेस वे का, जो कि इनकम्प्लीट थी, जो कि सांगला हिल से फैसलाबाद को मिलाने के लिए बड़ी तगोदो हो रही थी। मैं नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी ये ऐलान हुआ, बल्कि वो काम भी हुआ, लेकिन वो बदकिस्मती से हुकूमत जाने के बाद वो छोटा सा एक टुकड़ा जो सांगला हिल को मिलाता था वो रह गया। तो आपकी काविशों से या हमारे जो लीडर हैं उनकी काविशों से वो नोटिफिकेशन हो गया है, उसके बारे में आप क्या कहें, कब तक ये काम शुरू हो जाएगा? देखें जी भट्ट साहब, गुजारिश ये है कि 2016 में एंड ऑफ 2016 जब सांगला मोटरवे का इफ्तिताह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आकर किया था, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमारा मुतालबा था वो सुई गैस का था। और फिर उसके बाद इलेक्शन से पहले 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब सांगला में तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पे हमारा मुतालबा था उनसे कि ये सांगला को फैसलाबाद के साथ ये एक्सप्रेस वे के साथ हमें जो है ना वो मिलाएं। तो मियाँ साहब ने उस जलसा में एक्सप्रेस वे का बाकायदा ऐलान किया। उसके बाद उसका एस्टीमेट वगैरह हर चीज़ बनी और मरकज़ से फ़ंड रिलीज़ हो गए। तकरीबन 80 लाख के करीब पहली किस्त उसकी रिलीज़ हुई थी और वो पंजाब हुकूमत को मिल गई। तो बाद में टेंडर जो लगने थे वो पंजाब गवर्नमेंट ने लगाने थे। मीनवाइल PTI वालों ने एप्लीकेशन दायर की हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में, कि जी इनको मुस्लिम लीग को तरक्याती काम करने से रोकें, ये वोटों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि तमाम तरक्याती काम जो है उनको रोका जाता है। तो ये क्योंकि इसके तो फंड्स वगैरह हर चीज़ जारी हो चुकी थी, लेकिन स्कीम जो थी वो ऑन गोइंग अभी नहीं हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो काम रोक दिया गया। जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में PTI की हुकूमत बन गई और एजाज शाह साहब डिस्ट्रिक्ट ननकाना में MLA बने और फिर वो वफाकी वज़ीर बने। तो उसके बाद उन्होंने ये तरक्याती हमारी जो स्कीमें चल रही थी, ये शाहकोट से लेकर मोटरवे तक की जो सड़क थी, वो ओवरहेड ब्रिज और ये एक्सप्रेस वे, तो एजाज शाह साहब ने वो काम जो है वो स्टॉप करवा दिए। सब किसके कहने पर उन्होंने स्टॉप करवाया? हालांकि उनका तो इस इलाके में कोई कैंडिडेट नहीं है या उनका कोई इस इलाके में इंटरेस्ट नहीं है, ज़िला वाइज वो वज़ीर होने के नाते से उन्होंने रोका। उन्होंने इस हिसाब से इसको स्टॉप करवाया था जी कि ये हल्का जो है खालिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और बरजीज़ ताहिर यहाँ से 6 दफ़ा मुसलसल जीत कर असम्बली में आया है। तो उन्होंने कहा जी कि हम बरजीज़ ताहिर के हल्के में कोई तरक्याती काम जो है वो नहीं होने देंगे। लेकिन वो अपने किसी कैंडिडेट के खाते में डलवा सकते थे ना? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनके पास भी कोई इस हल्के में ऐसा कोई ज़बरदस्त कैंडिडेट तो था नहीं जो बरजीज़ ताहिर का मुकाबला करता, और इसीलिए उन्होंने बेहतर ये समझा कि ये क्योंकि चौधरी बरजीज़ ताहिर का हल्का है, इसके जितने भी तरक्याती काम हैं वो उनको रोका जाए, ताकि लोग जो हैं वो बरजीज़ ताहिर की वजह से जब काम नहीं होंगे तो परेशान होंगे, तो शायद लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं PTI की तरफ। लेकिन वो अपने इस मिशन में भी अल्लाह के फजल से कामयाब नहीं हुए। तो जब हमारी बाद में हुकूमत बनी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, तो मैं अक्सर चौधरी बरजीज़ ताहिर साहब से कहता था कि ये जो हमारे अधूरे काम रह गए हैं, हमने इनको पहली फुर्सत में मुकम्मल करवाना है। तो ये हमने आपस में डिसाइड किया था कि एक्सप्रेस वे का काम और बकाया हिस्सा जो मोटरवे का है वो मुकम्मल करवाना है और ओवरहेड ब्रिज जो है वो मुकम्मल कराना है। तो 9 तारीख को मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाया। तो 10 तारीख को पहले दिन मीटिंग जो चौधरी बरजीज़ ताहिर के मियाँ साहब से हुई, तो उसमें उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की और बताया कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको ऐलान किया हुआ है और फ़ंड भी जारी किए हुए हैं।
तो ये सियासत की नज़र हो गए हैं, काम हो नहीं सके, मेहरबानी करके इसे टॉप प्रायोरिटी में इसको किया जाए। तो उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा ऑर्डर कर दिया कि इसको आइंदा बजट में शामिल किया जाए। तो ये जो आप पूछ रहे थे कि ये कब तक बनेगा, तो ये स्कीम अब जो है वो हमारी ये जो जून में बजट आएगा उसमें शामिल हो गई है। जून के बाद इसकी अप्रूवल हो जाएगी, जून के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो काम शुरू हो जाएगा। मियाँ साहब, अभी तक कौमी असम्बली का मसला तो हल हो गया, लेकिन अभी तक पंजाब असम्बली का मसला हल नहीं हो रहा। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ये कलअदम करार दी जाए, कलअदम करार दी जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो सिर्फ दांस और धांधली से वो काम ले रहे हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं और ना ही वो अदालतों का एहतराम। इमरान खान साहब या गवर्नर जो इस वक्त पंजाब के बने हुए हैं, वो ना ही अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, अदालतों के हुक्म मान रहे हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया था कि 24 घंटे के अंदर मियाँ हमजा शहबाज से हलफ लिया जाए, लेकिन वो 24 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन जारी की थी कि आप किसी बंदे को डिप्यूट करें कि वो जो हलफ ले। तो फिर ये नाम चला सेनेट के चेयरमैन साहब का, संजरानी साहब का, कि वो आएंगे और आकर हलफ लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको भी हलफ लेने से रोक दिया और वो नहीं आए। लेकिन ये देखें, ये बाकायदा तौर पर वोट की ताकत से मियाँ हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब बने हैं। ये उसमें रुकावट, उनके हलफ उठाने में रुकावटें डाल रहे हैं। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा और डाल लेंगे, क्योंकि जो गवर्नर जब बने हुए हैं उनकी अपनी अपॉइंटमेंट ही 15 दिन की है, जिसमें तकरीबन 10-12 दिन उनके हो चुके हैं, 3-4 रोज़ उनके बगैर रहते हैं। ऑटोमेटिकली जब वो फारग हो जाएंगे तो जो भी नया गवर्नर आएगा, या जिस तरह हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किया हुआ है, तो कल इंशाल्लाह, आज क्योंकि संडे है, आज उस पर कुछ अमल दरामद नहीं हो सका, तो मंडे को फिर दोबारा हमारी पार्टी जो है उसने हाई कोर्ट में रजू किया है। तो मंडे को इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव हल। लेकिन आज गवर्नर साहब ने भी रुजू किया है, गवर्नर साहब ने समरी भेजी है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। सदर साहब को समरी भेजी है और आप कह रहे हैं कि उसके जाने में 2-4 दिन बाकी रह गए हैं। क्या आप उसके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई दूसरा आएगा तो वो हमारा हल्फ लेगा, आपका हल्फ लेगा? नहीं, हम उसका इंतज़ार जाने का नहीं कर रहे, हम तो कानून की बात कर रहे हैं। और जो डायरेक्शन जारी की है हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हम तो उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ऐलान जारी किया था, ऑर्डर किया था कि 24 घंटे के अंदर इनसे हलफ जो है लिया जाए। तो क्योंकि पिछले 10-15 रोज़ से सूबा जो हमारा है वो बग़ैर चीफ मिनिस्टर के चल रहा है। कोई यहाँ पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो सूबे को कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये ला कानून को तो ये PTI की सरकार जो मानती नहीं है, ना ही इन्हें कानून का कोई पास है, ना ही अदालतों का उनको पास है। वो एक सिर्फ अपनी हटधर्मी जो है उस पर काम कर रहे हैं। ये वो पहले उन्होंने ये रिट की थी, किसी बंदे के ज़रिए करवाई थी कि वो जो बुज़दार साहब ने जो रिज़ाइन किया था वो प्रॉपर तरीका नहीं था, इसलिए उनको बहाल किया जाए। तो आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने उस बंदे को 10 लाख रुपया फ़ाइन किया था। उन्होंने कहा था जो बंदा मुतासर है वो अदालत में नहीं आया, तुम कौन होते हो अदालत में आने वाले। तो उसने फिर रिक्वेस्ट करके वो उसने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली और जुर्माने से वो बचा। लेकिन भैया साहब, एक बात जो है बड़ी आजकल ज़दे आम है कि बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर है और बेटा जो है वो चीफ मिनिस्टर है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों के कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में, या आपकी पार्टी में क्या इसकी राय है? देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की शान है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने। और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो ज़ेर अताब रहे, तो उन्होंने साबित कदमी के साथ वो जो अताब उनके ऊपर नाज़िल था, या जो PTI की हुकूमत उनको परेशान कर रही थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला की उन पे मेहरबानी हुई। और फिर वो ये मैं समझता हूँ ये मियाँ बरादरान का सबसे बड़ा ये एजाज़ है कि एक भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, दूसरा भाई 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहा। तो फिर वो भाई
जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया और उनका बेटा जो है वो अल्लाह के फजल करम से अब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया।